गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? तो आज फिर से रिपीट करेंगे, है ना? मैं भी बढ़िया हूँ जी, थैंक यू। आज फिर से फिबोनाची का कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगा। इंट्राडे बेसिस, इंट्राडे में कैसे आप इसका ट्रेड कर सकते हैं। वॉइस और वीडियो क्लैरिटी ठीक है? आवाज़ ठीक आ रहा है? ओके, थैंक यू। गर्मी बड़ा तेज शुरू हो गया यार इस साल, जल्दी ही हैं। लग रहा है इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आने वाला है, और गर्मी आएगा तो अपॉर्चुनिटी ढूंढो। वोल्टाज जैसा शेयर भागने वाले हैं, भाग ही रहे हैं वैसे भी ऑलरेडी। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल छुट्टी नहीं है ना, हमारा एक्सचेंज ज़रूर छुट्टी किया है लेकिन हमारा छुट्टी नहीं है। कल क्लास करेंगे और 8 तारीख को छुट्टी रखेंगे, क्योंकि 8 तारीख को होली है, तो 8 तारीख को छुट्टी रहेगा। कल क्लास चलेगा 7 तारीख को, 7 मार्च को क्लास चलेगा कंटिन्यू। ठीक है भाई, चलिए। तो आ जाइए आप सब लोग फिबोनाची में। कल जो एनालिसिस में हम थोड़ा बात किए थे, है ना, लास्ट में कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, मैं बता दूंगा। अभी समझिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए फिबोनाची बेसिस इंट्राडे में ट्रेड करने का लॉजिक। चूंकि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर लगेगा, है ना। ये सॉफ्टवेयर आपको, जैसे मैं बताया था, एक मेरे मित्र हैं, उनसे कांटेक्ट करिएगा। मैं नंबर शेयर नहीं किया हूँ, कर दूंगा। उनसे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, ठीक है। 2500 समथिंग लगेगा, 2500 आसपास लगेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसको अच्छा लगता है कर लीजिएगा। इंट्राडे में काफ़ी हेल्प मिलता है ट्रेड करने के लिए। और जितने लोग यूट्यूब में ज्वाइन हो गए हैं, लाइक बटन दबा दो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए फिबोनाची बेसिस कैसे यूज करते हैं, इसका एक सॉफ्टवेयर में तो आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या करते हैं, प्रीवियस डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं। प्रीवियस डे का ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड होता है। जैसे मैं आपको बताया था टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस सेक्शन में, कि प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस बनता है, प्रीवियस डे का लो सपोर्ट बनता है। ये तो मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। प्रीवियस डे का हाई है वो सपोर्ट बनेगा, प्रीवियस डे का लो है वो, सॉरी, प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस बनेगा, प्रीवियस डे का लो सपोर्ट बनेगा। इसके अलावा भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का क्लोजिंग लेवल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
जैसे अगर आज का मार्केट आप देखें, आज जैसे मार्केट चला, ये तो नहीं है, बैंक निफ्टी होगा, हाँ हाँ हाँ, ये बैंक निफ्टी, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैं चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ 15 मिनट। आप ये देखो, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग लेवल था, देखो ये क्या था, ये प्रीवियस डे का हाई था जो यहां पर सपोर्ट ले रहा था, बट ये टूट गया। कहां सपोर्ट लिया? प्रीवियस डे का क्लोजिंग लेवल। अगर यही प्राइस नीचे से जाता, ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस कहां लेता? यहां पर लेता, और यहां से चले जाता तो रेजिस्टेंस कहां लेता? यहां लेता। तो दो इसका रेजिस्टेंस बन गया, तो इसका दो सपोर्ट बन गया, एक सपोर्ट ऊपर वाला बन गया, दूसरा सपोर्ट ये बन गया। तो जो बंदा ट्रेड लेता ना, यहां पर ट्रेड लेता, वो क्या करता? इसका इस भाव पे ट्रेड लेता, इसका स्टॉप लॉस डालेगा। अगर कोई यहां पर शॉर्ट करेगा तो यहां पर शॉर्ट करेगा, इसका स्टॉप लॉस डालेगा। अब कल के लिए क्या होगा? सिंपल, कल के लिए क्या होगा? ये हो गया लो, राइट। अगर मार्केट इधर खुलता है तो सपोर्ट ए नहीं बनेगा, एक तो भाई क्लोजिंग पॉइंट ये भी सपोर्ट रहेगा, लेकिन जो भी ट्रेड लेगा यहां पर वो इसका स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड लेगा। और ऊपर जाएगा तो क्या? ये तो रेजिस्टेंस है ही है, तो अगर कल मार्केट ऊपर जाएगा ये रेजिस्टेंस बनेगा, नीचे आएगा ये सपोर्ट बनेगा। इसी तरीके का फिबोनाची लेवल में भी बनता है चार्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट नोट कर लो, मैं कलर वाइज डालता हूं, जो कलर आपको दिखाई देगा वही कलर आपको चार्ट में। ये है मेरा बोथ साइड 23 का लेवल, 23.6, ये अपर साइड का लेवल है, ये 23.6 लोअर साइड का लेवल है, नोट कर लो। इसके ठीक ऊपर क्या रहता है? 38 का लेवल होता है, उसे मैं येलो लाइन में बनाया हूं, उसका कलर मैं येलो लाइन का रखा हूं। और होली भी है तो आज थोड़ा कलरफुल ड्राइंग करते हैं, अच्छा लगेगा नहीं? ओके, तो ये क्या लेवल है? 38.2, ये प्लस का है, माफ करो माइनस का होगा ना, ये क्या है? 38.2 माइनस का, ये लोअर लेवल है, वो अपर लेवल है। यही दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहां खुला, ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग प्राइस यहां हुआ, ये ट्रेंड, ये चार्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है सॉफ्टवेयर में? ये प्रीवियस डे के चाल के अकॉर्डिंग बनता है, अपने से नहीं बनता। प्रीवियस डे के चार्ट के अकॉर्डिंग ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अगर प्राइस मॉर्निंग में इस रेंज में ओपन हुआ, अगर प्राइस इस रेंज में ओपन हुआ तो हम क्या मानेंगे? पहले मानेंगे कि ये आज इस रेंज में ट्रेड करेगा, नंबर 1। अगर ये इसके बीचों बीच खुला तो हम मानेंगे कि इसी रेंज में ट्रेड करेगा। लेकिन अगर खुल के पहले नीचे आता है यहां पर, इसका मतलब अभी यहां पर बाई होगा। क्या? अभी यहां पर बाई होगा। तो जब प्राइस यहां आएगा, कोई ग्रीन कैंडल देखेंगे इधर रिवर्स होते हुए, कोई यहां पर ग्रीन कैंडल देखेंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडल देखेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम में देखो, 1 मिनट में देखो, 5 मिनट में देखो, 15 मिनट में देखो, इंट्राडे में किसी टाइम फ्रेम में डेटा चेंज नहीं होता है, लेवल चेंज नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है फिबोनाची लेवल का, इंट्राडे का लेवल चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर जब कोई कैंडल देखेंगे, जैसे मैं 15 मिनट देखता हूं तो मैं 15 मिनट पहले वॉच करता हूं, है ना। हो सकता है कि आप इसे 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में काम सब में करेगा, चाहे आप 5 मिनट में देखो, चाहे आप 15 मिनट में देखो। 15 मिनट में कंफर्मेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, अच्छा होता है। 5 मिनट में जल्दी होता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगने की चांसेस भी बढ़ जाता है। तो जब मार्केट बीच में खुलेगा, ध्यान देना,
जब मार्केट बीचों बीच खुलेगा, इधर खुलेगा, तो पहले नीचे आने का वेट करेंगे, मतलब किसी एक डायरेक्शन में जाने का वेट करेंगे। नीचे से रिवर्स करेगा यहाँ पर, तो इस लेवल में बाई होगा, आपका ए पॉइंट स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपका ए होगा, 1:3 का टारगेट बनता है, ठीक है, 1:3 का टारगेट बनता है। क्यों? 23 से 38 के बीच का डिफरेंस 15 पॉइंट, और 23 से 23 का डिफरेंस 45 पॉइंट, तो 1:3 का टारगेट मिलेगा। तो 1:3 तो कई बार नहीं मिलता है, लेकिन 1:2 1:1 ऑलमोस्ट मिलता रहता है। ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टूल है जिनको कुछ करना नहीं है। आलसी ट्रेडर के लिए सबसे बढ़िया टूल है। हाँ, कुछ करना नहीं है, आप आए मार्केट में बैठ गए और कर्सर दबाते रहो, जो दिखे वहां पर ट्रेड करो, कुछ नहीं एनालिसिस करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें मैं एल्गो अभी सॉफ्टवेयर बनाऊंगा एल्गो का, ठीक है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब कोई कोड अच्छा लिखने वाला हो तो ठीक है। तो अभी ये किधर जाएगा? यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाता है, तो ये हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कोई बेरिश कैंडल देखने के बाद, या हम लोग इसी का टारगेट रखेंगे, टारगेट लो तमाशा बंद, और कुछ करना नहीं, टारगेट लो तमाशा बंद, खत्म। अगर यहां पर कोई रेड कैंडल मिला तो इसका स्टॉप लॉस डालो और शॉर्ट करो, टारगेट आपका यहां। क्या? अगर यहां पर कोई रेड कैंडल मिला, शॉर्ट करो, टारगेट आपका यहां। स्टॉप लॉस आपका ए ऊपर का पॉइंट 38 का पॉइंट। कई बार प्राइस यहां जाके शॉर्ट होता है यहां पर, तो अगर यहां पर ग्रीन कैंडल में कंटिन्यू जा रहा है, जाने दो। यहां रेड कैंडल बन रहा है, पहला रेड कैंडल बनने दो, उसके नीचे शॉर्ट करो, टारगेट रखो यहां। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि पहले प्राइस को ओपन होने दो। क्या? पहले प्राइस को ओपन होने दो और उसे एक मूवमेंट करने दो कि किधर पहले जा रहा है। सपोज करो कि मार्केट यहां पर ओपन हुआ और पहले ऊपर गया इधर, तो इधर पहले जाने दो। ये बीचों बीच खुलेगा तो कोई बाई करने का नहीं है ना, सोचना ही नहीं बीचों बीच खुलेगा कि ऊपर जा रहा है बाई करो, नहीं। पहले सोचो ऊपर, थोड़ा डिफरेंस सोचना है, तभी ट्रेड मिलेगा। जो सब लोग सोच रहे हैं वैसी ट्रेड करोगे तो नहीं होगा। जैसे आज मार्केट खुला, भागे जा रहा। एक बंदा तो मेरे को बोला, सर अडानी इंटरप्राइजेस फिर से लाइफ टाइम हाई बनाएगा क्या? और जैसे बताया वो 10% गिरा, जैसे बोला वैसे ही गिरना शुरू हो गया। ठीक है। तो मैं उसका बोला अभी मत सोचो, ठीक है, थोड़ा अलग सोचो। जिधर पब्लिक नहीं सोच रही उधर सोचोगे तब ठीक है, जिधर पब्लिक सोच रही उधर सोचे तब तो गए बेटा, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम गए राम। चलो, कुछ लोग लाइव में रहे होंगे, उन लोगों को पता होगा, है ना। चलिए, तो अभी क्या कि ये मार्केट, ये प्राइस ऊपर जा रहे, जाने दो, हो सकता है इसके ऊपर चले जाएगा, इसके ऊपर चले जाएगा, मे भी चले जाएगा, तो उधर ट्रेड नहीं है आपका। इसके बाद एक लेवल और आता है, बताऊंगा अभी कब ट्रेड आता है। तो इसके आसपास अगर कोई बेरिश कैंडल बना, यहां अगर हमें कोई बेरिश कैंडल दिखा, शूटिंग स्टार जैसा कैंडल दिखा, एक लो का इंतजार करेंगे और शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, टारगेट रखेंगे यहां। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसके ऊपर क्लोजिंग का। अगर हम यहां पर ट्रेड डाल रहे हैं, इसका हाई का एसएल डाल दो। अगर यहां पर ट्रेड डाल रहे हो तो इसी के ऊपर के क्लोजिंग का एसएल डाल दो, और टारगेट रखो कहां? यहां तक। बड़ा सिंपल ट्रेड है। तो एक बार मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव करने दो, और अगर ये ऊपर से नीचे आ गया है, जब नीचे पहुंच गया है, अपना टारगेट डन कर लिया है, यहां पर फिर से कोई बुलिश कैंडल का इंतजार करो। अगर बुलिश कैंडल बन रहा है, यहां से बाई होगा, मार्केट जाएगा यहां। ये उस दिन बहुत अच्छा टारगेट देता है जिस दिन मार्केट साइडवेज रहता है। उस दिन बोथ साइड ट्रेड देता है, जिस दिन मार्केट क्या होता है, साइडवेज में ट्रेड करता है, बड़ा अच्छा ट्रेड बनता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या, कि अगर मार्केट ऊपर खुला, अगर मार्केट इन दोनों रेंज के ऊपर खुला, कहां?
हो सकता है कि मार्केट ऊपर खुल जाए, इधर कहीं भी ऊपर लेवल में, आपके लिए कोई ट्रेड नहीं, उधर कोई प्राइस सेक्शन में ट्रेड बन रहा है करो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं। तो ट्रेड कहाँ बनता है, पहले उस जो प्राइस जो गैप अप ओपन हुआ है उसे आने दो नीचे, उसे आने दो नीचे, इस पॉइंट के नीचे अगर रेड कैंडल बना तब आप इस कैंडल इस हाई का एसएल डालो और यहां से शॉर्ट करो, टारगेट यहां। सेम अपोजिट डायरेक्शन में अगर मार्केट गैप डाउन खुला, यहां पर आपका कोई ट्रेड नहीं है, गैप अप गैप डाउन में आप ट्रेड कर सकते हो, वो मैटर अलग है। फिर यहां से जब मार्केट ऊपर जाएगा पहले जाने दो, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना, इसका एसएल डालो, बाई करो, टारगेट यहां। जिसको यहां पर कंफ्यूजन है क्वेश्चन नोट कर लो, आखिरी में आप लोग पूछ लेना मुझसे। किसी को कोई प्रॉब्लम? जयप्रकाश जी आपको जमासी आ रहा है, पानी वानी पी के आओ, आंख मुंह धो के आओ, ठीक बात नहीं है ना, अच्छा ही लगता है। समझ गए? ये होगा ट्रेड। अब एक और इसमें लॉजिक कि भाई मान लीजिए कि ये बीच में खुला और वो कंटिन्यू, देखो हमें क्या है ना, उस स्टॉक में ट्रेड करना है जो पैटर्न में है, जरूरी नहीं कि आप मतलब आए हैं तो ट्रेड करना ही है। 50, 60, 200 स्टॉक है, कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सपोज करो कि इसके ऊपर एक लेवल और आता है जो मैं रेड लाइन में लगाता हूं, इसके ऊपर एक लाइन और आता है, इसके नीचे एक लाइन और आता है, ठीक है। ये होता है 61.8 लेवल, ये होता है 61.8 लेवल। अगर प्राइस 61.8 लेवल के ऊपर चला गया तो बुलिश हो। अगर 61.8 के लेवल, जब तक स्टॉक 61.8 के लेवल के ऊपर है या नीचे है तो या तो बुलिश है या फिर वो बेरिश है। अगर इसके नीचे है तो समझ लीजिए पूरा दिन भर बेरिश रहेगा, अगर इसके ऊपर है तो समझ लीजिए पूरा दिन भर बुलिश रहेगा। तो जब जब उसमें गिरावट दिखे बाई करो, और जो भी 2, 4, 5 पॉइंट के एसएल लेना है वो आप एसएल ले लो, इससे ज्यादा कुछ है नहीं फिबोनाची लेवल में, स्पेशली इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट में, ठीक है, मतलब लेवल में लेके चलता हूं फिबोनाची लेवल में, और रेंडमली पहले निफ्टी 50 का देखते हैं और इसके बाद 200 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। फिर आप लोग कुछ बोलना, फिर आप लोगों का क्वेश्चन आंसर शुरू करूंगा, ठीक है। बड़ा सिंपल, बड़ा इजी ट्रेडिंग है ना। चलिए, बट फॉलो करो इसे एवरी डे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर फॉलो नहीं कर पाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फॉलो करना पड़ेगा आपको तो आपको ट्रेड मिलेगा। चलिए, ये मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। टाइम फ्रेम पहले मैं 5 मिनट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि 5 मिनट में थोड़ा जल्दी मिलता है। अब चलिए, ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी कहां ओपन हुआ था आज? 61 के ऊपर, तो मेरे लिए बुलिश था, मेरे लिए पूरा दिन भर बुलिश था, तो मैं इसे कुछ छेड़ा नहीं, मैंने छोड़ दिया। बैंक निफ्टी क्या हुआ? बैंक निफ्टी किसके ऊपर था? 38 के ऊपर और 61 के बिलो, मतलब बैंक निफ्टी मेरे लिए थोड़ा बेरिश था। और जितने लोग मेरे साथ लाइव थे आज, मैं उन सब लोगों को बता रहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे वीक नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। और पूरा दिन आप लोगों ने देखा भी होगा कि निफ्टी स्ट्रांग था। तो जैसे अभी बैंक निफ्टी ऊपर यहां से नीचे आया, यहां से, तो मैं क्या करता हूं, जब अगर बैंक निफ्टी यहां से नीचे आए तो मैं इसके नीचे शॉर्ट करता हूं और इसका मैं एसएल डालता हूं। ये क्या लेवल है? ये 38.2 है और ये 23.6 है। मेरा टारगेट यहां तक था लेकिन नहीं आया, बट नहीं आया तो क्या हुआ, मुझे लॉस भी इसने नहीं दिया। ट्रेड आज इसका अच्छा नहीं था। अब जैसे प्रीवियस डे की बात करता हूं मैं, फ्राइडे का, तो फ्राइडे क्या हुआ है, किसके ऊपर ओपन हुआ? ये 61 के ऊपर ओपन हुआ, तो मेरे लिए मॉर्निंग से ही बुलिश हो गया, मॉर्निंग से ही बुलिश हो गया, इसलिए हम लोग इसमें बुलिश ट्रेड भी बनाए। तो इसमें जब भी थोड़ा बहुत गिरावट दिखे या इनसाइड पैटर्न दिखे तो वहां पर ट्रेड करो। इसमें शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं पूरा दिन सब लोगों को बोल रहा था शॉर्ट सोचना मत, इसको गिरेगा नहीं,
अगर फ्राइडे के दिन मेरे साथ लाइव रहे होंगे उन लोगों को पता होगा। चलिए, इसी तरीके से निफ्टी भी था लास्ट डे। निफ्टी क्या था, 61 के ऊपर था, तो इसे मैंने क्या किया, पहले 15 मिनट वेट किया, पहले 15 मिनट के बाद मैं इसमें बुलिश ट्रेड बना दिया, हो गया। ये सिंपल ट्रेड बता रहा हूं, 6 लाख का प्रॉफिट का ट्रेड था ये मेरा, समझ रहे हो, इसलिए इसे हल्के मत लीजिएगा। इसी ट्रेड में 6 लाख का प्रॉफिट का था, शायद आप साल भर करोगे तो उतना नहीं आएगा छोटे क्वांटिटी में। चलिए, जो चीजें मैं बता रहा हूं इसे बड़ा ध्यान से समझिए, आगे बढ़िए। ये है रिलायंस, तो रिलायंस कहां था, रिलायंस किसके ऊपर था, ये 38 के ऊपर था, 38 के ऊपर था, और इसके ऊपर ब्रेकआउट आया था तो मैंने ट्रेड भी दिया था इसमें कि अब ये ऊपर चले जाएगा, लेकिन ये नहीं गया, इसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिला बल्कि थोड़ा नुकसान हो गया रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर चले जाएगा, बट नहीं गया, तो इधर मुझे 10 रुपए के इसमें एसएल लग गया आज। आगे बढ़िए, HDFC, चूंकि HDFC 38 के ऊपर था तो इसे मैं शॉर्ट सोचता ही नहीं हूं, मैं छोड़ दिया, बोला नहीं करूंगा इसको, मैं करता तो इसके नीचे शॉर्ट करता। आगे आओ, HDFC बैंक, HDFC बैंक कहां फंस गया, HDFC बैंक इसके ऊपर टिका नहीं, इसलिए इसे छोड़ दिया, मतलब थोड़ा मुझे साइडवेज दिख रहा था, मेरे लिए बेरिश होता इसके बिलो बेरिश होता। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ शॉर्ट करते, शॉर्ट भी था, शॉर्ट करते तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाता, मतलब ट्रेड इसमें नहीं मिला है। आप कहाँ 23 रुपए में शॉर्ट करते और आपका 28 रुपए का स्टॉप लॉस बनता, मतलब कुल मिला के 5 रुपए कैसे जाता है इसमें। चलिए, अभी स्टॉप लॉस ये कौन सा है, एक्सिस बैंक। अब मेरे लिए नए शॉर्ट है नए बुलिश से, तो मैं इसको अवॉइड किया, छोड़ दिया। ये है ICICI बैंक, ये बड़ा अच्छा था, ये बीच में ओपन हुआ, इधर ऊपर गया, मैंने यहां देखा कि ये लेवल में है मेरा, यहां पर एक परफेक्ट शॉर्ट था, मतलब यहां पर किसी भी रेड कैंडल को देख के मैं शॉर्ट कर सकता था, इसका एसएल डाल देता मैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बढ़िया शॉर्ट होता है इस कैंडल में, इस कैंडल में शॉर्ट हो जाता है इसके, और ये मेरा एसएल इधर का मेरा टारगेट रहता, तो यहां तक तो आया नहीं, फिर भी अगर मैं 874 से शॉर्ट कर रहा हूं, स्टॉप लॉस कितना है 877 878 का, तो इधर से 3 रुपया 4 रुपये का स्टॉप लॉस लग रहा है, और इधर से मुझे टारगेट कितना दिया, यहाँ भी 866 तक, तो ऑलमोस्ट मुझे 8 रुपये तो दिया, 1:2 तो दिया। तो अगर मान लीजिए एक ट्रेड में आपने लॉस ले लिया तो ये ट्रेड भरपाई हो गया। आगे बढ़ो, SBI भी बहुत अच्छा ट्रेड था, आज मुझसे गलती हुआ, मैंने ट्रेड दिया था SBI का, लेकिन ना मैं इसको देखा नहीं था, थोड़ा सा आज मुझसे गलती हुआ था ट्रेड, और मैं उसको एडमिट भी किया कि नहीं थोड़ा सा गलती हो गया। ये ना परफेक्ट शॉर्ट में था यहाँ पर, और जहां से मैंने ट्रेड डाला वहीं से नीचे आया है SBI। एक कल के हाई पर ब्रेकआउट कर रहा था, इसलिए मैंने इसको ट्रेड लिया था, ये थोड़ा गलत हुआ। अगर इस हिसाब से मैं ट्रेड लेता यहाँ से तो मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता, कम से कम 1:1 तो 1:2 तो मिल ही जाता है। चूंकि मार्केट बुलिश था इसलिए यहां तक आया नहीं है आज। आगे देखते हैं कोटक बैंक, कोटक बैंक का ट्रेड बहुत अच्छा था, हालांकि ट्रेड आपको यहां मिलता, क्योंकि एक कैंडल तो हाई बना रहा था, एक कैंडल हाई बना चुका था, ठीक है, बीचों बीच ओपन हुआ, पहले ऊपर जाने दिए, यहां पर ट्रेड, सॉरी इसका स्टॉप लॉस, इस कैंडल में ट्रेड, और इधर का हमारा टारगेट, ये भी 1:2 तो आपको दे ही देता, सॉरी 1:1 तो दे ही देता। फिन सर्विसेज ये ऊपर था, बुलिश नहीं था, तो इसको छोड़ दीजिए, कुछ तो था नहीं। इंडसइंड बैंक ये भी परफेक्ट शॉर्ट था, क्योंकि इसके ऊपर 38 के ऊपर तो टिका नहीं, एक रेड कैंडल देखो, इस कैंडल में शॉर्ट हो जाता है, इस कैंडल में शॉर्ट होता, मतलब 1135 में शॉर्ट हो जाता, 40 का हम लोग एसएल डाल देते इसके ऊपर क्लोजिंग का, और हमारा टारगेट कहाँ तक, इस भाव तक 1121 तक का, तो कम से कम अभी आपको 1:2 1:3 का तो ट्रेड दे ही दिया, कितना और क्या चाहिए इस पे। अब मैं कुछ और चार्ट दिखाता हूं आप लोगों को, ये हमने 200 चार्ट इसमें बना के रखे, रेंडमली किसी भी स्टॉक को देख सकते हो आप, ठीक है, जिसको अपना अपना स्टॉक देखना है ना, आप लोग कमेंट कर दो, मैं उसी स्टॉक को भी देख लूंगा, ठीक है, अदरवाइज बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो आरती इंडस्ट्री कुछ नहीं हुआ, इसके नीचे शॉर्ट नहीं हुआ, 3 बजे के बाद वैसे भी ट्रेड डालो मत, इसमें समय नहीं, देखो यहां तक आने के लिए ना टाइम चाहिए, यहां तक आने के लिए टाइम चाहिए। आगे बढ़ो, अबाउट इंडिया ये वैसे भी नहीं था, इसके ऊपर बुलिश हो जाता। एबी कैपिटल, हाँ ये स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस लगा होगा,
जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड डालेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लग जाता, चलिए छोटा सा स्टॉप लॉस लगता है। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, अगर इसका रेंज बहुत छोटा है ना, इसका रेंज, तो उस दिन उस स्टॉक में ट्रेड मत करो। ये रेंज कब छोटा होगा, जब प्रीवियस डे भी स्टॉक बहुत छोटे रेंज में ट्रेड करेगा, तो यहाँ पर हम लोग बच जाते हैं। जैसे ये ट्रेड अच्छा था, क्योंकि अगर पिछला ट्रेंड बड़ा है, ध्यान से समझो, अगर ये पिछला ट्रेंड बड़ा है तो अगला ट्रेंड भी बड़ा होगा। यहाँ पर हम रेड कैंडल देखेंगे, शॉर्ट करेंगे, यहाँ तक का ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर अगले दिन बहुत छोटे रेंज में ट्रेड किया है तो अगले दिन का भी रेंज बहुत छोटा हो जाएगा, तो उस दिन वो आपको ट्रेड नहीं देगा। मतलब इतना छोटा रेंज रहेगा, वहां पर ट्रेड अवॉइड करिए, स्पेशली इंट्राडे। ABFRL, हाँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इस रेट के अंदर शॉर्ट करते तो इसके नीचे तो यहाँ पर आया नहीं, तो ये ट्रेड अच्छा नहीं होता। सेम डायरेक्शन में आ जाना अच्छा होता है। ACC, ये बहुत अच्छा ट्रेड था, ACC, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या देखें हम लोग, बीचों बीच में ओपन हुआ है, मतलब मेरे लिए बहुत बुलिश नहीं है, ऊपर जा रहा है। एक रेड कैंडल देखो, शॉर्ट मारो, टारगेट यहाँ तक का, इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है इसके नीचे भी चले जाए। जिस दिन पैनिक होता है उस दिन कुछ काम नहीं करता, सब भागते रहता है बजट। अडानी इंट, अडानी इंट तो क्या है, सर्किट वाला स्टॉक है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करिए, है ना। एक इधर जाएगा कोई गारंटी नहीं है, और ट्रेड में भी अच्छा है लेकिन बोलना ठीक नहीं। अडानी पोर्ट्स में भी थोड़ा अवॉइड करिए, हालांकि मेरे सेटअप में इसको भी अवॉइड करिए। अजंता फार्मा थोड़ा इनलिक्विड स्टॉक है, इसलिए भी मैं इसको अवॉइड करता हूँ। अमराजा बैटरी कोई रेंज में नहीं है ट्रेड। अंबुजा सीमेंट ट्रेड कर सकते हैं, हाँ बहुत बढ़िया स्टॉक, क्योंकि ये लिक्विड स्टॉक है। अब क्या हुआ है भाई, इसके ऊपर तो जा रहा है, लेकिन हमें इसके ऊपर जाएगा तब ये बुलिश होगा, तो हमारे लिए बुलिश नहीं है। जैसे इसके ऊपर जाएगा तब बुलिश होगा, इसके ऊपर चला गया, ब्रेकआउट करा, एक ट्रेड हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा है, मैं यहाँ से भी शॉर्ट कर सकता हूँ, इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकता हूँ, यहाँ शॉर्ट करूंगा, इसी के ऊपर का क्लोजिंग कैसे डाल दूंगा, यहाँ शॉर्ट करूंगा, इसका हाई कैसे डालूंगा, और टारगेट यहाँ तक रखूंगा। अपोलो हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, कुछ सेटअप में नहीं है। अपोलो टायर, ये भी नहीं है सेटअप में, ठीक है। अशोक लीलैंड अवॉइड करिए, ज़्यादा बेहतर है। एशियन पेंट ऊपर है, जैसे 61 के ऊपर है, तो इसे मैं बुलिश ही मानता हूँ। येऊ बैंक, ये तो इसी रेंज में आप ऊपर से शॉर्ट करिए, चाहे कहीं से भी शॉर्ट करिए, इसमें प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। कितना में शॉर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं अपने लिए ना 10-12 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए रहता हूँ। जैसे मेरे लिए फेवरेट स्टॉक कहाँ है, बहुत सारा स्टॉक है, अभी यहाँ दिखा दूंगा। ये जैसे मेरे कहाँ गया फेवरेट स्टॉक, मेरा शायद डिलीट हो गया होगा, माफ कीजिए, किसी कारण से डिलीट हो गया होगा, तो अच्छा माफ करिए। तो मैंने इधर ट्रेड डाल स्टॉक रख लिया, रिलायंस है, HDFC है, ओके, एक्सिस है, ICICI है, तो ये सारे स्टॉक को मैं अपने लिए देखता हूँ, इसमें मैं ट्रेड करता हूँ। कहाँ गया 200 स्टॉक, आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक कोई ट्रेड नहीं है, छोड़ दीजिए। बजाज ऑटो, ये बहुत बढ़िया ट्रेड है, क्योंकि ऊपर से नीचे आया, ठीक है। अब इसके नीचे आ रहा है, अभी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो मैं इसके नीचे आने दूंगा, तो इसके नीचे शॉर्ट कर दूंगा, इसका मेरा टारगेट हो जाएगा। कितना परफेक्ट टारगेट है, ऐसा लग रहा है कि बस इसीलिए बना ही था, इसी लेवल को आना था। बजाज फिनसर्व हमारे सेटअप में नहीं है, होल्डिंग मत करिएगा, इन लिक्विड स्टॉक है। बजाज फिनेंस सेटअप में नहीं है, छोड़ दीजिए। बालकृष्णा, हाँ ये तो था, तो इसमें क्या कर सकते थे हम लोग, इधर ही ट्रेड बना सकते थे इधर, लेकिन ट्रेड नहीं दिया है, बल्कि थोड़ा ऐसे लग गया होगा इसको। आगे बढ़िए। बंधन बैंक, ये बहुत अच्छा था, ये तो बहुत ही लाजवाब था कि भाई यहाँ पर ट्रेड डाले, या हम लोग जहाँ भी ट्रेड डालें, ऊपर खुला नीचे आने दो, ठीक है। हम यहाँ पर ट्रेड डाल दिए, इसका स्टॉप लॉस कंटिन्यू में नीचे देख लेना है थोड़ा सा मार्केट, या फिर आप दोबारा ट्रेड डाल सकते हो। मान लो कि यहाँ पर आप कैसे लग रहा है, फिर से रेट बन रहा है, फिर से शॉर्ट करो, इस कैसे डाल, 2 बार ट्राई करने का है। अब जैसे मैं बताया नीचे की तरफ, ये नीचे आ गया, यहाँ बुलिश कैंडल बन रहा है, यहाँ पर फिर से इसका ऐसे डाल के इसमें बाई कर ट्राई करिए, यहाँ तक का ट्रेड मिलना चाहिए था, बट नहीं मिला, कोई बात नहीं, लॉस तो नहीं किया होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ बढ़िया है, देखो ऊपर से ये भाव के ऊपर गया नहीं, तब तक बेरिश समझिए, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए आप इसके नीचे शॉर्ट के बारे में सोचिए। यहाँ तक का टारगेट होना था, बट कम मिला है। बाटा इंडिया छोड़ दीजिए। बेल, ये भी कुछ नहीं है।
बर्जर पेंट, हाँ बर्जर पेंट स्टॉपर्स लगा होगा। स्टॉपर्स कहाँ लगा, मान लीजिए कि बर्जर पेंट में हम लोग यहाँ ट्रेड डाले होंगे इस रेंज के आसपास, हमारे लिए इधर आना चाहिए था बट इधर जाके स्टॉपर्स लग गया होगा, तो बर्जर पेंट में स्टॉप लॉस। भारत फोर्ज ट्रेड तो बना होगा, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड डाल दिए, हम लोअर साइड का टारगेट देखते नहीं मिला, अपने लिए 10-12 स्टॉक ढूंढ लीजिए, उसमें सेटअप में आएगा ट्रेड डाल दीजिए। जैसे भारतीय एयरटेल है, सपोज करो भारतीय एयरटेल ऊपर जा रहे, कहाँ शॉर्ट करेंगे। अब ये तो थोड़ा क्या दिख रहा है, या तो ऊपर जाएगा या फिर इसी रेंज में ट्रेड करेगा, तो ऊपर से आने वाला स्टॉक को नीचे आने दो, मतलब इस कैंडल के बिलो सेल, तो 3 बजे बाद वैसे भी प्रीफर मत करिए सेल करने के लिए। तो 2.55 हो रहा है, क्या ट्रेड डालोगे। बेल ये तो इसी रेंज में छोटा रेंज है, इसलिए ज़्यादा ट्रेड मत करो, प्रीफर मत करो, क्योंकि वो बहुत ही छोटे रेंज में रहेगा, वहां पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा था बॉस लिमिटेड, लेकिन अच्छे भाव में नहीं मिला। जैसे यहाँ पर है तो मैं क्या करता, वेट करता यहाँ पर आने के लिए, मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ से घूमेगा ना वो अच्छा होगा, ऊपर जा रहा है अगर वो यहाँ से घूमेगा तो मेरे लिए ट्रेड अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। बीपीसीएल एक कंटिन्यूअस ऊपर चला गया, तो जैसे अब इसके ऊपर चला गया तो अब इसमें हम बुलिश से समझूंगा 31 के ऊपर। ब्रिटानिया, ये ब्रिटानिया अच्छा, तो देखो क्या हुआ, ब्रिटानिया मिड में, सॉरी इसके नीचे खुला 38 के बिलो, कंटिन्यू में नीचे है, ऊपर गया, ये भाव रेजिस्टेंस बना। अब चूंकि इस लेवल के नीचे है लोअर साइड में -61 के लेवल है, तो इसको आप नीचे ही समझिए, डे लो ब्रेक करे, फिर से इसमें 10-12 रुपए के सेल डाल के ट्रेड बनाओ। कैनरा बैंक बड़ा अच्छा है, मिड में खुला, ऊपर गया, रेजिस्टेंस बन रहा है, कहीं यहां भी शॉर्ट कर सकते हो, यहां भी शॉर्ट कर सकते हो, जहां दिख गया। देखते रहेंगे तो आपको चीजें, आपको ट्रेड मिलता रहेगा। जैसे ये है कौन, चोला फाइनेंस, हम देख लिए मॉर्निंग में कि भाई इसको ऊपर खुल रहा है तो बहुत बुलिश है, तो इसमें आप बुलिश ही समझिए, फिर उस स्टॉक को शॉर्ट सोचना नहीं। शिप्ला, मैंने इस स्टॉक को कल भी बताया था और मैंने इंट्राडे में ट्रेड भी लिया था, लेकिन मूवमेंट नहीं कर पाया, राइट, और थोड़ा सा देर में देख पाया क्योंकि कल से मेरे निगाह में तो था। ये स्टॉक लोअर लेवल से, चूंकि देखिए ये इतना गिरा है ना डेली चार्ट पे, तो अब इसको शॉर्ट करना तो प्रीफर इसे नहीं करना चाहिए था, है ना। कंटिन्यूअस गिरा है, लगातार गिरा है, जीरो थोड़ी हो जाएगा यार स्टॉक, तो अब इसको रिवर्स होना था, तो इसे शॉर्ट सोचना ही नहीं था कुल मिलाकर। तो मैं इस स्टॉक में शॉर्ट वैसे भी नहीं सोच रहा था, इसलिए मैं इसको बाई देख रहा था, और अभी भी मैं बाई सोचूंगा इसको। क्यों, अगर कल मान लो कि थोड़ा ऊपर खुलता है, हालांकि आज क्या है ना नेरो रेंज में, कल फिर से इसमें नहीं मिलेगा, बहुत नेरो रेंज में, अगर ये बढ़िया ट्रेंड आया तो डाउन साइड तो एक अच्छा ट्रेड मिल जाता। कोल इंडिया, तो कोल इंडिया में क्या ट्रेड बना होगा भाई, कोल इंडिया में मान लो यहाँ शॉर्ट हुआ होगा, तो चलो छोटा स्टॉप लॉस लग गया। देखिए स्टॉप लॉस तो लगेगा, उससे आप बच, देखो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, ठीक है। मान लीजिए कि ये कैंडल में शॉर्ट हुआ, यहाँ तक आया, अब यहाँ कुछ बुलिश दिख रहा है, यहाँ तक जाएगा, बात खत्म। तो अपने लिए कुछ अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर लो और उस स्टॉक में ट्रेड करो। कॉनकोर बड़ा अच्छा सेटअप, यहाँ से शॉर्ट हुआ, किसी भी कैंडल में शॉर्ट करिए, ये आपका टारगेट। अब जहां बुक करना है 1:2 में बुक कर लो, 1:3 में बुक कर लो। हाँ इसमें स्टॉप लॉस लग जाएगा, मान लो हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किए, वापस गया तो छोटा सा स्टॉप जाएगा, तो केवल 15 पॉइंट, मतलब जो ट्रेड ले रहे हो उसका बहुत कम, लेकिन मिलेगा तो आपको 3 टाइम। शेयो भी, अब हर स्टॉक में इसलिए दिखा रहा हूं कि जो भी जिसका पसंद होगा ट्रेड मिल जाएगा। कमिंस इंडिया ऊपर है, अब ऐसे स्टॉक दिख रहा है, एक इसके ऊपर है, इसमें शॉर्ट सोचना ही नहीं, सोचना ही मत। आज ये बहुत बुलिश है, 61 के ऊपर है, मतलब ये शॉर्ट नहीं है आज। डाबर है, कितना अच्छा ट्रेड है डाबर, अब दिख ही रहा है, हालांकि एक ही कैंडल में हुआ है तो इसको तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, बट यहां से ट्रेड बन सकता है, एक साइड यहां तक का ट्रेड। डिविस लैब, अब डिविस लैब में कहाँ दिखेंगे शॉर्ट करने के लिए, जहां मर्जी वहां करो, ठीक है। यहां से शॉर्ट कर सकते हो, यहां से शॉर्ट कर सकते हो, जहां दिखेगा नीचे आते हुए तो वहीं तो शॉर्ट करोगे। डीएलएफ बड़ा अच्छा ट्रेड है, इसके ऊपर गया नहीं है, मतलब बेरिस है, अब ऊपर से बड़ा अच्छा घूम के मिले, तो एम पैटर्न भी है, प्राइस एक्शन भी, इसके नीचे शॉर्ट मारो, यहां तक का टारगेट है आपका, टारगेट डन, बड़ा अच्छा सेटअप। डी मार्ट
डीमार्ट भी वाह वाह वाह, क्या बढ़िया डीमार्ट। हालांकि इन लिक्विड स्टॉक है, इसमें थोड़ा कम ट्रेड करते हैं। यहाँ से शॉर्ट मारे, यहाँ तक का ट्रेड खत्म, तमाशा। एक साइड का ट्रेड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। डॉक्टर रेड्डी मिड रेंज में तो नहीं, नीचे गया ना ऊपर। हाँ, अब यहाँ से मान लो शॉर्ट करेंगे, क्या मिलेगा? थोड़ा सा एडलवाइस मत देखिए। एशर मोटर नहीं है, ऊपर है। एस्कॉट, हाँ एस्कॉट देख सकते हो, एस्कॉट अच्छा है, एस्कॉट भी ठीक ठाक। देखो ठीक, इस भाव से नीचे है, जहां मर्जी वहां शॉर्ट करो, यहाँ शॉर्ट करो, यहाँ शॉर्ट करो, यहाँ तक का टारगेट रखो, हो गया। रेंज छोटा है, रेंज आपको छोटा मिलेगा। एक्साइट इंडस्ट्री, इसमें स्टॉपर्स लग गया होगा। फेडरल बैंक, फेडरल इतना नेरो रेंज में क्या ट्रेड कर, मतलब रेंज थोड़ा बड़ा चाहिए। इसमें भी नहीं है, ये तो ऊपर है। ग्राशियम, हाँ जैसे ग्रासी में अब मान लो कि इसके नीचे आ रहा, तो इस कैंडल में शॉर्ट मारेंगे, नहीं आया, ट्रेड नहीं मिला, मतलब लिए भी होंगे तो हम लोग को छोटा मिला। जीएसपीएल, जैसे जीएसपीएल आज कितना अच्छा भागा। अब ये सिंपल दिख रहा है कि भाई यहाँ तो शॉर्ट सोचने नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन वगैरह प्राइसेस में पैटर्न बना के ट्रेड ले लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो 61 के ऊपर है वो दिन में बुलिश है, वो बेरिश नहीं है। हाँ नीचे आ जाए तब फिर आप सोचिए इसके नीचे, तब वो शॉर्ट होगा, अदरवाइज नहीं। हैवेल्स, एससीएल टेक नहीं है सेटअप में हमारा, इसमें भी नहीं है। एएमसी तो इसी रेंज में रह गया है, देख लो जिधर भी ट्रेड देखना है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइव, ये बड़ा अच्छा सेटअप था। हालांकि यहाँ पर एक रेट मान लो यहाँ ट्रेड डाल दिए तो हो सकता है हड़बड़ी में यहाँ फंस गए, लेकिन जो सबसे बढ़िया ट्रेड होता है ना वो यहाँ है, इस कैंडल में। एक बार मान लीजिए एसएल लग गया, दोबारा ट्रेड डालिए, आपका एसएल का भरपाई भी हो जाएगा, प्रॉफिट में भी आ जाओगे। हिंडाल्को, जैसे हिंडाल्को के बारे में आप लोगों को एक दिन बताया था, ये स्टॉक है बेरिस, जब भी उछले शॉर्ट मारो, तो ये अच्छा ट्रेड होता। मैं आज नहीं देख पाया इसको, यहाँ से बेरिस भी बना 61 लेवल से, ये बड़ा अच्छा सेटअप होता, इसी जगह से शॉर्ट हो जाता है तो ठीक है, और आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। ओके, तो मैंने बहुत सारा बता दिया, इससे ज्यादा क्या है, जो देखना है देखो, है ना, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 5 मंथ के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट मत करो कैपिटल, है ना। और बताओ, और दिखाऊं, मुझे भी बोर लगने लगा क्या दिखाएं, सब सभी जगह काम करता है, रेंडमली आप जहां देखो वहां काम करेगा, ऑप्शन छोड़ के, है ना, स्पॉट में सब जगह काम करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए, तो उसका आंसर करता हूँ और फिर जल्दी ख़त्म करेंगे। चलिए, सॉफ्टवेयर के बारे में मत सवाल करिएगा, है ना, मैं लिंक नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग बात कर लेना, मेरा कोई रोल नहीं। चलिए जी, रमन बोलिए, हैंड राइज करो फटाफट। चलो नहीं हो आप लाइन में, बोलो दीपक। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, तो वो ये डाउट ये था कि आप एक बार वो मैनुअली इसको प्लॉट करके दिखा सकते हैं क्या, टूल वो फिबोनाची टूल से कैसे, मतलब हम लोग अगले दिन के लिए उसको, ये जैसे नहीं ये बनेगा, लेवल ये ना निकल के आ इसी रहा में बनेगा, है। ये अच्छा, नहीं मतलब बनेगा। हाँ हाँ, सिर्फ वो लेवल बस जो ग्रीन हाँ और रेड लाइन जो आ रहा है, एक लेवल। बस, हाँ ये अलग से ना इंट्राडे में ट्रेड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इन्हीं सुविधाओं के लिए, और कैसे लगाओगे, कितने में लगाओगे, कैसे लगाओगे, कितने में बस लगाओगे, इसका प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट बस मुझे समझना है सर, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि ये सॉफ्टवेयर क्या कॉन्सेप्ट पे। एक्चुअली मैं भी प्रोग्रामर हूँ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा फिर प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ। फिर ना, आप प्रोग्रामर हो, शर्मा जी से बात करें ना, वो आपको प्रोग्रामिंग भी दे देंगे, अच्छा बता भी देंगे, ठीक है। क्योंकि अच्छा अच्छा। प्रोग्राम उसने किया, मैंने नहीं किया, मुझे प्रोग्रामिंग थोड़ी आता है। हाँ हाँ, बस तो सब वो हाँ ठीक ठीक है। है, तो आप उनसे बात करें ना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है सर, मैं ठीक है इसका तो यूज सर। करता हूँ, मैंने हाँ, उनको बोला कि फिबोनाची लेवल में मेरे लिए दोनों साइड लगा के दे दो मेरे को, अच्छा अच्छा ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस लगा अच्छा। दो, तो मतलब मतलब मैनुअली हम लोग अगर, हाँ आप उसमें ड्रॉ, मैनुअली अगर हम आप लोग उसमें बना प्लॉट करना सकते हो, चाहें। जैसे ट्रेडिंग व्यू में है ना, ट्रेडिंग व्यू में कोडिंग कर सकते हो, अपने लिए बना सकते हो ट्रेडिंग।
खुद का स्ट्रेटेजी बना सकते हो ट्रेडिंग के। हाँ सर, वो तो कोडिंग से हो गया, मतलब मैनुअली अगर हम लोग टूल से सिर्फ प्लॉट करें नहीं ऐसे बनेगा, क्योंकि तो। कितने में लगाओगे। अच्छा। ठीक है, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। नंबर मैं अच्छा। शेयर कर दूंगा ग्रुप में, है ना, यहाँ नहीं करूंगा, हाँ तो ग्रुप में शेयर ठीक। कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक। कल का मतलब अभी कर प्रीवियस डे दूंगा का मैं, हाई सुबह अगर हम बात कर लोग। लेना आप लोग। हाँ अच्छा, ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ जी बोलिए। आपने एक वीडियो में कहा था आपकी एज है 40। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो क्या हुआ ये बताइए। ऐसा है, मेरी उम्र है 75 साल। जी। मैं डॉक्टर हूँ, जी सर। आई सर्जन हूँ। जी सर। मेरी एक बेटी 47 साल की है, एक बेटी 45 साल की, आपसे बड़ी। तो आपको सुन के बच्चों की तरह आप पे प्यार आता है। अरे वाह, आप शुक्रिया। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, और उस मार्केट में कर रहे हो जहां पे सारे जल्लाद बैठे हैं। अरे अरे मत करो सर, ऐसा मत करिए। बहुत प्यार आता है, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपको बहुत खुश रखे, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हेल्दी रहो। अभी एक दो दिन पहले आप कह रहे थे आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, भगवान उसको भी तंदुरुस्ती दे और आप खुश रहो। ये शुक्रिया सर, जितने थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितने बच्चे बैठे हैं सारे सुन रहे हैं, ये विटनेस इस बात की कि हमें आप पे बहुत फख्र है और बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब मेरे दो सवाल सुन लो। जी सर। जी। आज मैंने आपके मुताबिक, जो आपने वो डेली बताया था उसके मुताबिक, मंडे को मैंने सुबह 9:30 पे स्टैंडल बना लिया। जी। बढ़िया रहा। पहले आधे घंटे पौने घंटे में 200-300 का प्रॉफिट दिखा रहा था। हाँ। फिर 11 बजे के करीब दोनों कॉल और पुट ग्रीन हो गई और 700 का प्रॉफिट दिखाने लगी। अच्छा। मेरा दिल किया कि मैं निकल जाऊं, हाँ। पर मैंने कहा नहीं, जैसे कहा है वैसे ही करूंगा, जी। लकीर का फकीर बना रहूंगा। जी। तो मैं अड़ा रहा। वो धीरे धीरे 700 से उतर के 150 पे आ गया। हाँ। तो यहाँ एक तो सवाल ये बन गया कि क्या इंट्राडे स्ट्रैडल जो 9:30 से लेकर 3:20 तक जाती है, उसमें हम खेल सकते हैं कि नहीं? अच्छा। दूसरा ये कि अगली बारी जब आप अपने साथ लोगों को मिलाओगे ना जी। लाइव ट्रेडिंग के लिए, हाँ। तो मैं प्यार से बेटा कहता हूं, बेटा मुझे जरूर साथ रखना। आप जो मांगोगे मैं उससे भी ज्यादा दूंगा। अरे नहीं सर, कैसे बोलते हैं मैं मेरे पास, मैं बड़ाई नहीं करता, मेरे पास मैंने उम्र भर खूब कमाई की है, जी। खूब पैसा है। जी सर। इनफैक्ट मुझे जरूरत भी नहीं। जी। लेकिन वो ऐसा है ना, जो अपना शिकार करके खाने में मजा आता है। हाँ। जो आज मैंने 1164 रुपए का प्रॉफिट लिया। हाँ। जी। मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि 7 से लेकर 10 लाख रुपए रोज ऊपर नीचे होता है। जी। 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 तो 1164 कुछ नहीं। जी। लेकिन अपने हिसाब से आपकी कही हुई स्ट्रेटेजी के मुताबिक चला, जी। तो वो जो 1164 है ना, वो मेरे लिए अरबों रुपए से ज्यादा। अरे बाप रे, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। हाँ। तो बस एक हाँ। एक बात तो ये बता दो कि ये जो स्ट्रेटेजी 9:30 से 3:20 तक चलती है, इसके बीच में हम क्या खेल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल खेल सकते हैं सर। और एक लड़का जैसे मुझे लगा था कि 700 हो गए मैं निकल जाऊं, लेकिन कैसे पता चलेगा मुझे ये जरूरी वापस 0 पे आएगा या 50 पे आएगा, दोबारा कर लूं। हाँ बराबर है, ठीक बोल रहे हैं आप। ठीक है, देखिए एक्चुअली लोग ना दो तरीके से करते हैं। जैसे मैं लाइव में लोगों को कराता भी हूँ कभी, तो मैं मानता हूँ कि 500 रुपये प्रॉफिट आया है ना, एक लॉट में अगर आपने डाला है एक एक लॉट 500 रुपये प्रॉफिट है तो ठीक है, इतना में आप बुक कर सकते हो। अच्छा। नंबर वन तरीका। लेकिन इसमें होगा क्या सर कि आपको अपना लॉस को भी 500 ही रखना पड़ेगा। अच्छा। लॉस को भी आपको 500 ही रखना है। अगर 500 से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो ट्रेड को क्लोज करो, दूसरा ट्रेड बनाओ, या फिर
आज मतलब क्या कहते हैं, और छोड़िए कल ट्रेड बनाइएगा, कल फिर से ट्रेड बनाइए, ऐसा है। अच्छी बात ये है। नंबर वन, ये पहला नंबर वन। नंबर टू सर, कि मैं लोगों को क्या कहता हूँ कि डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए। 9:30 में ट्रेड डाल दीजिए, 9:30 में ट्रेड डाल दीजिए, दोनों साइड का 25% का स्टॉप लॉस, 25% का स्टॉप लॉस, और टर्मिनल को छोड़ दीजिए। 3 बजे देखिए कहाँ पर है, पैसा आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा, बिना कुछ बीपी, बिना कुछ शुगर, बिना कुछ दिमाग में टेंशन दिए डीमैट में पैसा क्रेडिट हो जाता है बिना कुछ किए। यही किया आज मैंने, हाँ बस, और आगे से हमेशा करता रहूंगा। हाँ बस, जो थोड़ा बहुत लॉस होता है उसको ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसकी कोई चिंता नहीं, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। बिल्कुल सर करिए, तो बिल्कुल जिस तरीके से आप स्टार्ट किए हैं इसे कंटिन्यू करिएगा, चेंज मत करिएगा। आज मेरा पहला दिन था। हाँ। ये तेरा मेरा प्रॉमिस रहा, मैं ओके। इसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम नहीं कहोगे। बिल्कुल और सर। दूसरा, मुझे हाँ। अगले, मेरा नाम नोट कर लो, मुझे अगले वाले वो जो लाइव कराओगे ना, हाँ। मुझे अपने साथ जरूर रखना। जरूर रखूंगा सर, बिल्कुल रखूंगा आप सर। हम उस जमाने के हैं जब एनएससी नहीं थी, जी जी जी। निफ्टी नहीं था, हाँ। निफ्टी बैंक नहीं था, हाँ। सेबी नहीं थी, बराबर है। सेंसेक्स नहीं था, जी जी जी। रिलायंस भी नहीं थी, ओके। दलाल स्ट्रीट पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी नहीं थी। हाँ बराबर है वो। इतने हरामखोर होते थे ब्रोकर, हाँ। सुबह ऑर्डर करो, टेलीफोन ही नहीं होता था आसपास, जी जी जी। और शाम को या अगले दिन जाके पता लगता था, हाँ और दिन के हाईएस्ट पे खरीद के लाते थे, हाँ लोएस्ट पे बेच के लाते थे, बराबर है, बराबर है। और महीने बाद डिलीवरी आती थी। हाँ। फिर उसके फॉर्म भरो, हाँ। उसको भेजो, जी। अपने नाम कराने के लिए 1.5 महीना और लगे। सही सही। आजकल तो बहुत बढ़िया काम है, जी सर। और अच्छी अच्छी टेक्निक आ गई। आप जैसे अच्छे अच्छे लोग, जी। ये मार्केट जरूर सुधरेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। शुक्रिया मेरा सर। दोबारा से प्यार और आशीर्वाद है, बस अपने साथ बनाए रखना। मेरा शुक्रिया नाम सर, नोट कर लो, बहुत मेरा शुक्रिया नाम सर। नोट कर लो। रख लिया सर, रख लिया मैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओ, बड़ा अच्छा लगा बात करके, वाह, लगता है ना पूरा कोर्स का मेरा सफल हो गया। बहुत धन्यवाद सर। तारीफ सुनने की ज़्यादा आदत है नहीं मेरी, ठीक है, तो ज़्यादा मैं सुन नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सर, अच्छा लगा। चलिए अब किसके पास आऊँ मैं? अतुल जी, बोलिए अतुल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड थैंक्स टू यू। मतलब फिबोनाची जो आपने सिखाया है ना, वो मैंने मतलब मैं आपका फ्राइडे का सेशन अटेंड नहीं कर पाया था, बट मैंने सैटरडे और संडे पूरा देखा उसे। जी जी। तो जो आपने सिखाया वो मैंने पूरा यूट्यूब खंगाल मारा, वो कहीं नहीं ज्ञान नहीं मिला हाँ स्पेसिफिकली फॉर डेली और इंट्राडे, तो वाज अमेजिंग। हाँ तो मतलब अगर आज मैं निफ्टी देखूं तो एग्जैक्ट जो हाँ। 61.8 का लेवल था वहीं से रिवर्स हुआ। करेक्ट करेक्ट Exact. एकदम, और वहीं पर मैंने बुक किया है प्रॉफिट को। बिल्कुल सर। हाँ। तो मतलब मैंने ट्रेड कोई नहीं लिया, मैं मिस कर गया था वहाँ पे। हाँ। तो, लेकिन मतलब इट्स वेरी अमेजिंग देखने में, मतलब मैं वॉच ही कर रहा था हम्म। और ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल से रिवर्स हुआ। तो सर मेरा मतलब क्वेश्चन ये रहेगा हाँ। कि अगर ऐसी जगह पे मतलब मैं थोड़ा सा हार्मोनिक को भी फॉलो करता हूँ, हाँ अच्छा। तो हार्मोनिक्स के हिसाब से निफ्टी बहुत बुलिश दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी बहुत बुलिश दिखाई दे रहा है डेली ट्रेंड पे। हाँ करेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में जैसे आपने नेक्स्ट जो आपने बताया था कि अगर इस लेवल से नीचे से अगर रिट्रेसमेंट लगाएं, अगर वहां से अगर 61.8 को लेवल से रिवर्स जाता है तो ट्रेड लें अपसाइड का। करेक्ट। राइट। तो मैं उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ। बट एनीवे थैंक्स सर, इट वाज वेरी वैल्यूएबल सेशन। शुक्रिया डियर, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा लग रहा है Thank ना, you, बस और क्या चाहिए। हाँ सर सीखने को मिल रहा है, मतलब अच्छा तो लग रहा है लेकिन सीखने को मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू। बोलो रणधीर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, बताओ। सर ये बोला था कि सुबह में 9:30 वाला ट्रेड स्ट्रेडल मैंने आज डाला था। हाँ उसमें सर कॉल पुट मैंने शॉर्ट किया था स्टार्टिंग में, तो सर जैसे रमन सर ने बोला अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था 700 रुपए के आसपास। हाँ हाँ उसके बाद सर उसमें पुट में स्टॉप लॉस हिट हो गया 25% का। हाँ हाँ तो उसको मैंने उसको निकाल दिया, कॉल को छोड़ दिया। करेक्ट। कॉल को भी सर मतलब डे एंड में उसका भी लास्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गया।
तो इस करके सर 1700 के आसपास का पर लॉट एक पेयर पे मुझे आज लॉस हुआ है। तो कॉल में तो ऐसे लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि कॉल तो ऊपर गया नहीं, कैसे लग जाएगा कॉल में ऐसे? सर कॉल में ऐसा लग गया है। नहीं, कॉल में ऐसे कैसे लगेगा आप बताओ भाई। अगर आपने यहाँ ट्रेड डाला है, राइट, ये 9:30 का टाइम है, अगर यहाँ निफ्टी ट्रेड में डाला सर, है निफ्टी में आ, निफ्टी निफ्टी में में डाला तो है। भी कैसे कटेगा? अगर आपने यहाँ ट्रेड डाला है निफ्टी में यहाँ, तो अंतिम में तो कैसे कटेगा कॉल में? आप बताओ मुझे, आश्चर्य वाली बात है, कैसे कट जाएगा? कॉल में सर कट गया है मेरा, वही तो मुझे नहीं समझ में आया। नहीं तो कुछ गलती हुआ होगा, कैसे कट जाएगा भाई? या सर कुछ मैं स्पाइक आपको आया होगा, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा, अननेसेसरी एक्टिविटी हुआ होगा, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे कैसे कट जाएगा आप बताओ। सर 1750 का कॉल पुट मैंने 9:30 में उसको किया था। पुट सर 66.70 पर 73.95 पे कॉल शॉर्ट किया था मैंने। और सर मेरा, मैं बता रहा हूँ आपको कॉल का कब मेरा कितना स्टॉप बजे लॉस सर कटा? हुआ। हाँ, हाँ सर मैं बता रहा हूँ आपको, 750 का मेरा सर बाई हो गया। 750 का जो सर कॉल था मेरा, कॉल तो सर मेरा 10:26 पे हुआ बाई। क्यों 10:26 क्यों बाई हुआ? अच्छा 10:26 और तो पहले कॉल मैसेज लगा होगा ना? हाँ पहले कॉल में हाँ, लगा फिर सर, बाद में में पुट सर मैसेज लगा होगा, हाँ करेक्ट? सॉरी सर, सॉरी हाँ सर, यार, बाद तो में पुट में स्टॉप लॉस। हाँ हुआ ना, हुआ ऐसे तो हुआ हमारे लाइफ में भी, लड़के लोगों का हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा तो हाँ तो सर मतलब इसका जो हम कर रहे हैं, जैसे कि आज हो गया, तो हर एक दिन तो ऐसा तो होता होगा नहीं सर, बाकी अरे तो नहीं ट्रेंडिंग भाई, मिला आज तो देखो एक एक सिंपल लॉजिक भाई, इतना बड़ा ट्रेंड था तो इसमें एक बार ऊपर और शाम को नीचे आना था, इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। जब लाइव में रहते तो शायद आप दिन में कट कर गए होते, है ना? क्योंकि अगर लाइव में मैं टॉप में बुक किया हूँ प्रॉफिट, है ना, तो क्या सोच के बुक किया? ये सोच के बुक किया कि भाई इसी डायरेक्शन में अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो अब उसको तो मैं चीजें जो कल होगा वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा ना किसी को भी, और ना मैं कर पाऊंगा ऐसा। तो इसलिए जो चीजें कर रहे हो कंटिन्यू करो, उसमें ऐसा नहीं। अगर आप शायद कल ट्रेड किए, फ्राइडे के दिन ट्रेड किए थे कि नहीं बताओ? फ्राइडे को सर सॉरी सर नहीं हो पाया था। वही तो बात है, जिस दिन जैकपॉट लगना है उस दिन मिस कर गए। अगर उस दिन किए होते तो आपका जो लास्ट डे का प्रॉफिट है कम से कम 35-36 रहता। आपको सिर्फ एक रूल बनाना है, आपको कुछ नहीं पता है, आप ये मान लो कि मुझे कुछ नहीं पता है, 9:30 मालूम है, बस 9:30 पता होना चाहिए। 9:30 में स्ट्रगल डालना है, किसमें डालना है? निफ्टी में। हाँ, तो आपको निफ्टी में डालना है। अगर बैंक निफ्टी का तो केवल बैंक निफ्टी में डालना है। अच्छा सर, हाँ बोलो। बैंक निफ्टी में अगर सर हम डालेंगे तो क्या उसका क्या दिक्कत है? कोई अब तुम्हारे सामने दो सुंदरियां हैं, ठीक है, शादी का प्रस्ताव दोनों से आया है, कैसे करोगे बताओ? नहीं बताओ? नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा था कि नहीं पहले इसका आंसर करो तुम। पहले इसका आंसर करो आप, मेरे फिर आगे बढ़ूंगा मैं। सर ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। अब एक गधे बोलना भाई कि सर किसी एक को ही सेलेक्ट करूंगा, है ना? तो पहले डिसाइड कर लो भाई कि मुझे इसी को ही करना है, मतलब इसी में करना है ट्रेड। इधर उधर मत जंप मारो, या करो तो दोनों को करो ट्रेड, ठीक है, ताकि दोनों खुश रहें। पहले जमाने में होते थे, राजा दशरथ की 3 सुंदरियां थी, देवियां थी, है ना? तो ठीक, वैसे द्रौपदी के भी थे 5, अब सोच लेना। तो कुल मिला के ऐसा है, किसी एक में करो, समझिए? निफ्टी अच्छा लगता है, निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी की तरफ मत जाओ। अगर बैंक निफ्टी, देखो पैसा ज्यादा देता है बैंक निफ्टी, बता देता हूँ, पैसा अच्छा देता है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी करो, ज्यादा अच्छा पैसा देगा, लेकिन वोलेटाइल भी बैंक निफ्टी ज्यादा होता है, समझ गए? तो जो भी करो सेलेक्ट, वो आप डिसाइड करो, दोनों ही अच्छा पैसा देता है। अगर लेकिन मुझे पूछते तो मैं बैंक निफ्टी करता, मैं निफ्टी नहीं करता, ठीक है? धन्यवाद सर। हाँ। चलो लक्ष्मण जी बोलो, सबके पास आता हूँ, डोंट वरी, ओके? बोलिए जी, बोलिए, माइक ऑन करिए सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले।
शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं क्या बताऊँ, एक जीवन ज्योति जैसा मिल गया है मुझे आपसे जुड़ने के बाद। अरे शुक्रिया, थैंक यू जी। और दूसरी बात सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि प्राय किसी भी प्रकार की ट्रेड बनाते हैं उसमें एक खास बात ये रहती है कि या तो मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ या न्यूट्रल रहता है। हाँ करेक्ट है, 3 से 4 कुछ होना नहीं है। जी सर, क्वेश्चन मेरा सर ये था कि हम ऐसे कौन से टूल्स हैं या किसी हम वॉच करें, कोई ऐप हो जिससे ये माध्यम पता चल सके कि किस तरफ जाएगा। देखो 100% तो क्लियर नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी टूल को आप देखिए, है ना। जी सर, जी सर। 100% तो कहीं नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे मैं सेंसिबल का यूज करता हूँ, है ना, तो इससे ये पता चलता है कि मैं ऑप्शन मल्टी स्ट्राइक ऑप्शन चेन देखता हूँ, मल्टी स्ट्राइक, और ये पता करता हूँ कि कॉल सेल हो रहा है सारे या पुट सेल हो रहे हैं सारे। इसके अलावा मैं एक OI पल्स भी देखता हूँ, OI पल्स, ठीक है। लेकिन ये दोनों कॉस्टली हैं, ये दोनों कॉस्टली हैं। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इसका शायद 20,000 रुपये लग जाएगा आपको। अच्छा। तो इससे ये पता चलता है कि राइटिंग कहाँ हो रहा है और मतलब बाइंग कहाँ हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है। और उसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं कि अगर हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड हो रहा है, हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन में मार्केट का मूवमेंट आएगा। जी सर। फिर भी हमारी गलती होने की संभावना 50% बने रहता है हमेशा। जी सर, जी सर, जी ठीक है, सर। तो ये दोनों टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बोलूँगा सेंसिबल स्टार्टिंग में देख लो, और OI पल्स देखोगे तो थोड़ा OI पल्स में ना आपका OI डेटा को समझना ज़्यादा जरूरी हो जाएगा कि कब कब कितना कितना डेटा आता है। और इससे भी बड़ी बात ना, प्राइस को समझना जरूरी। जैसे आज का मार्केट था, करेक्ट, तो आज के मार्केट में ये था कि भाई कल गेप अप खुला बाजार और निफ्टी 350 पॉइंट भाग गया, आज अगेन गेप अप खुला और फिर से आज 150 तो 200 पॉइंट भाग गया। अरे तो 2 दिन में 500 पॉइंट तो भाग गया, मतलब 2% भाग गया। और कितना, मतलब इसी डायरेक्शन में और थोड़ी जाना चाहिए। तो इसलिए आज प्राइस को ऊपर नहीं जाना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सारी दुनिया के डेटा देखो, वो देखो, ये देखो, सारे चेंज हो सकते हैं, प्राइस का बिहेवियर चेंज नहीं होता है। तो प्राइस को फॉलो करिए। तो मुझे लगता है ये दोनों तीनों चीजें आप समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे मार्केट को कि किधर संभावना ज्यादा है मूवमेंट करने। इससे ज्यादा नथिंग, कुछ नहीं। थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू सर। हो गया जी। ओके, धन्यवाद सर। नेक्स्ट कौन है? कविता जैन, बोलिए मैम। हाँ जी, हेलो जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे आपसे पूछना था कि जो स्ट्रेडल बनाते हैं 9:30 पे, तो वेडनेसडे और थर्सडे को सेम वीक का बनाना है कि नेक्स्ट वीक का बनाना है? क्योंकि प्रीमियम तो कम हो जाता है वेडनेसडे और थर्सडे को। नहीं मैम, आपको बनाना है सेम का, आपको बनाना है एक, सुनिए, वेंसडे को भी सेम वीक का बनाना है। नेक्स्ट वीक में प्रीमियम डीके ही नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, आपको वेंसडे को भी बनाना है और आपको थर्सडे को भी बनाना है। थर्सडे मॉर्निंग तक स्ट्रेडल बहुत अच्छा प्रीमियम रहता है। कौन बोलता है प्रीमियम नहीं रहता है? इसलिए बोलता हूँ बैंक निफ्टी करिए, बैंक निफ्टी प्रीमियम अच्छा मिल जाता है। आप, बैंक निफ्टी में हाँ, आपको तो थर्सडे, मतलब एक मिनट, आपको थर्सडे को ट्रेड डालना है। थर्सडे को मैंने बताया कि थर्सडे के दिन मैंने लिखवाया, शायद आपने नोट नहीं किए, कि थर्सडे के दिन अगर ये 11 बजे से पहले कट गया तब आप फिर नेक्स्ट वीक का बनाइए 11 बजे के बाद फिर से नया स्ट्रेडल। अगर वो 11 बजे से पहले कट गया तब, दोनों साइड ऐसे हिट हो गया तब, और फिर आखिरी में ट्रेड डालना है आपको। हाँ, ओके, और आखिरी में ट्रेड डालना है आपको थर्सडे के दिन नेक्स्ट वीक का, बस। ठीक है, हाँ जी, जी, जो भी प्रीमियम मतलब मिलता है उसका 25%। बना रही है कि नहीं ट्रेड, पहले बताइए। नहीं, मैंने बना चुकी हूँ मैं पहले, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। अभी मुझे पूरा कंफर्म करना था सब चीजें, तो उसके बाद मुझे स्टार्ट करना। कोई बात नहीं, कंफर्म कर लीजिए फिर करिए जब वो करे आपका कॉन्फिडेंस आए। और मुझे आपसे, हाँ, और एक चीज ये पूछनी थी कि जो आयरन फ्लाई बनाते हैं, तो बैंक निफ्टी में जैसे आयरन फ्लाई बनाया, तो जैसे हमने नेक्स्ट वीक का बनाया तो 400 का प्रीमियम जैसे हमने रिसीव किया एट द मनी, और 100 रुपए वाला बाय किया। हाँ,
तो जब 100 रुपए वाला 50 रुपीज हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ कि उसको निकाल के फिर उसके थोड़ा आगे का ले लेती हूँ। तो 2-3 वीक से कर रही हूँ, उसमें तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट हो सकता है क्या? जैसे 700-800 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी, तो एक साइड में लॉस आने लगता है, हम्म तो वो मतलब कोई एडजस्टमेंट ना, एडजस्टमेंट जैसे होता है? मैम देखो क्या है, हम जैसे आयरन सपोज करो कि हमने आयरन बटरफ्लाई बनाया, करेक्ट। मार्केट जी हमने यहाँ ट्रेड डाला और हमने इधर और इधर दोनों साइड का बाई कर लिया, ओके। जी तो जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, मान लो कि मार्केट ऊपर चला गया यहाँ पर जो हमने बाई किया है, तो जी एटीएम को फिर से एटीएम का बाई करते हैं और ओटीएम का ऊपर का फिर से शॉर्ट कर देते हैं। अब क्या हाँ हो जी जाता है, हमारा यहाँ पर रेशियो स्प्रेड बन जाता है, फिर ऊपर का दो शॉर्ट कर देते हैं इधर का। तो उसको रेशियो जैसे आप कन्वर्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसके बाद फिर से बड़ा मोमेंट आया जी तो मैं प्रीफर क्या करता हूँ मैम, जैसे चूंकि मैं एडजस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपना कट करता हूँ और जाके ऊपर में दूसरा ट्रेड बना के शिफ्ट हो जाता हूँ वहाँ पर। एडजस्टमेंट में अच्छा मैं थोड़ा कम ही करता हूँ, मुझे एडजस्टमेंट में थोड़ा सा क्योंकि मेरे साथ ना बहुत लोग ट्रेड करते रहते हैं, सब लोगों को एडजस्टमेंट करना नहीं आता है, तो मैं खुद भी नहीं करता हूँ। मेरे साथ लगभग 150 लोग लाइव में रहते हैं, है ना। तो सबको कहाँ हाँ जी एडजस्टमेंट कराओगे, या लोग कर भी नहीं पाते हैं, कोई है कोई नहीं है, कोई छोड़ के गया है, फिर बाद में आके देखे सर एडजस्टमेंट हो गया, मेरा नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं उसको कट करता हाँ हूँ और मैं दूसरा ट्रेड जाके वहाँ बना देता हूँ, नया फ्रेश ट्रेड बना देता हूँ। तो मैं इसमें बिलीव ज़्यादा ओके करता हूँ। आप कर सकती हैं, बटरफ्लाई को आयरन कंडोर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आयरन कंडोर को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लाइव में समझ में आता है, यहाँ पर समझाना थोड़ा मुश्किल। ओके, तो उसमें कितना लॉस आना चाहिए कि ट्रेड कट करके दूसरा बनाए? मैम देखिए, जो मैं ट्रेड बनाता हूँ तो पहले स्टार्टिंग कर इसका मैं मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का एक ट्रेड लूँगा, मतलब एक चैप्टर होगा हमारा, वो शायद कल होगा, ठीक है। तो अभी 1-2 दिन का अच्छा क्लास होगा ना, पहले होने दीजिए, आपको सब कवर हो जाएगा मैम, चिंता मत करिए, ठीक है। ओके पहले अभी करने जी दीजिए जी मुझे, हाँ अभी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आने वाला है ना। ओके ओके थैंक थैंक यू थैंक यू जी। पदम जी बोलिए। बोलिए सर सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्कार सर, सर। नमस्ते सर, बोलिए। सर एक तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना था, ये स्टैंड अलोन चलता है सॉफ्टवेयर जो फिबोनाची वाला है? हाँ ओके, यानी कि कहीं किसी के साथ में इसको वो सिंक वगैरह तो नहीं करना ना सर? नहीं, एक एक करना पड़ता है, लेकिन वो इसी के साथ इंक्लूड रहेगा, वो आपको मतलब अगर इंस्टॉल करेगा आपके सिस्टम में तो दोनों करके देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा सर। ये क्योंकि हमें अच्छा एक डेटा फीड लेना पड़ता है, जैसे ये है एमी ब्रोकर, ये है चार्टिंग टूल, और जी इसके जी पीछे एक है आपका, दिखाइए पीछे दिखाता हूँ आपको, एक पीछे ये है एमी फीड। एमी फीड हमें डेटा प्रोवाइड करता है, जी जी। एमी फीड डेटा लेता है एनएससी से, है ना, और हमको इसको देना पड़ता है 450 रुपया मंथली, वो ओके, अलग है, ठीक ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ हाँ से लेते हैं डेटा, और ये सबसे सस्ता है, अभी जो जी लिया हूँ मैं सबसे सस्ता है, इससे पहले वाला बहुत महंगा था सर। जी जी। जी जी बोलिए सर। अच्छा, दूसरा एक और था सर, सेंसिबल में जो वो ओपन इंटरेस्ट का चेंज का एक आता है ना चार्ट, मेरे पास सेंसिबल का मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। हाँ तो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे पुट में माइनस का आ रहा है 10 लाख, हाँ और कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख दिखा रहा है, हाँ, तो इसका क्या मीनिंग बन रहा है कि इसका मार्केट ऊपर मतलब जाएगा? कि नहीं, पुट में माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि पुट साइड अनवाइंडिंग हो रहा है, अच्छा ओके, इसका लेकिन मतलब मार्केट कि के गिरने का है। हाँ मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब लोग जो पुट शॉर्ट किए हैं, या तो उन लोग हाँ प्रॉफिट जी बुकिंग कर रहे हैं, जी जी। या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या फिर उन लोग एग्जिट कर रहे हैं, थोड़ा लॉस से उन लोग एग्जिट कर रहे हैं, उसका मतलब ये तो हुआ जिधर जिधर का माइनस है इसका मतलब है वो वहां अनवाइंडिंग पे हो रहा प्रॉब्लम है, है, हाँ उधर वो अनवाइंडिंग हो अनवाइंड। रहा है, हाँ उधर आप तो ये देखिए कि कितना रिलायबल है सर, ये ओपन इंटरेस्ट वाला जो सेंसिबल का जो चेंज वाला है? चाहे सेंसिबल का ओपन इंटरेस्ट देखिए सर, या फिर अदर ऑप्स्ट्रा देख सकते हैं, या फिर आप OI प्लस देख सकते हैं, रिलायबिलिटी सर सबकी एक बराबर होता है। ऑप्शन अच्छा चेन अच्छा के अकॉर्डिंग, ऑप्शन चेन के जी अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि करेंटली मार्केट जी किधर मूव कर रहा है, लेकिन जी इधर ही जाएगा, इसकी मतलब वो नहीं है कि भाई अब मार्केट अब इधर ही रुक जाएगा, इधर रह जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ऑप्शन में अनवाइंडिंग होना, सेलर का अनवाइंडिंग होना, ये बताता है
कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से लोग एग्जिट कर रहे हैं और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस में मूव कर रहे हैं, उसका सिर्फ इतना मतलब होता है। बट चूंकि बड़ा पैसा आया है, हम उसमें दिमाग क्या लगाते हैं, चूंकि बड़ा पैसा आया है तो जल्दी उन लोग एग्जिट करते नहीं, इसलिए मार्केट का डायरेक्शन उसी साइड जाना चाहिए। अगर वो एग्जिट कर रहे हैं, अगर 200-400 करोड़ रुपए लेके आया है मार्केट में, अगर वो एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है, तो हमें उधर ही कंसीडर करना चाहिए। ठीक है। शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। जी हाँ। बोलो शंभू। हाँ, प्रकट हो जाओ जल्दी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर, हैप्पी होली सबको। हैप्पी होली। बोलो भाई। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। अच्छा सर, मैं तो ये देख रहा था, एक्चुअली आज मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं जॉब पे जाता हूँ, तो जॉब से आने में लेट हो गया, तो ये मैं पूरा देख नहीं पाया, कल देखूंगा। हाँ, बताओ, अभी सवाल बताओ। पेड क्लास भी किया हूँ और एक बार फ्री क्लास भी किया हूँ, तो ऑप्शन बाइंग समझ में आ रहा है। आज लेकिन देख रहा था मैं, बार बार है ना, मार्केट साइडवेज हो रहा था बार बार। हाँ। तो कहीं भी मूव नहीं कर रहा था मार्केट, वो 100-200 पॉइंट के बीच में ही बार बार घूम रहा था मार्केट वहाँ पे। तो इसका क्या रीजन हो सकता है सर? देखो, एक सिंपल रीजन मैंने शायद प्राइस सेक्शन में आप लोगों को बताया है, स्टार्टिंग में और शायद पेड में भी, कि जब मार्केट एक मूव देगा ना, फिर मार्केट क्या करे, अगला मूव देने के लिए मार्केट इधर रुकेगा, इधर अगला मूव देने के लिए। ठीक है। हाँ जी। तो आज का अगर आप चार्ट देखो, जैसे मैं 6 डायनामिक चार्ट में आप लोगों को बताया हूँ, अगर आप 6 डायनामिक चार्ट मेरा देखें तो इसको आप कौन से चार्ट में लेके आएंगे? मैं रुको, इसको थोड़ा सा इधर आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, तो अगर मैं 6 डायनामिक चार्ट आपको बताया हूँ, तो इसमें कौन सा चार्ट है बताओ? अगर आप इसको देखोगे तो कौन सा चार्ट है मेरा, मतलब एक मूवमेंट आया, अब मूवमेंट आने के बाद क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है। ये शॉर्ट का चार्ट नहीं है, ये रिट्रेसमेंट चार्ट है, मतलब ये चार्ट नंबर 2 होगा ना। यानी कि मार्केट अगर आज ऐसा एक एवरेज जोन में रहा है, कल तो होली है, तो फिर हाँ जो भी, लेकिन मार्केट अब ऊपर मूव देने के लिए थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा और लोअर लेवल से बाइंग आएगा। ठीक है, तो अभी इसका रिट्रेसमेंट कितना आना चाहिए? इसका रिट्रेसमेंट कम से कम 38 आना चाहिए, कम से कम 38 आना चाहिए, है ना। तो इसका रिट्रेसमेंट अगर यहाँ आ जाता है 600, तो बहुत अच्छा लेवल होगा, मतलब 600 लेवल 600 के आसपास आ जाता है, या एटलीस्ट यहाँ आ जाता है, यहाँ तो आना ही चाहिए कम से कम, मतलब 17,674 के आसपास आना ही चाहिए इसको। तो ये प्राइस इधर फिर यहाँ से ऊपर, या ये प्राइस इधर फिर यहाँ से ऊपर, ऐसा। तो अगर हम लोग यहाँ ट्रेड बनाएंगे, तो इसका स्टॉप लॉस डालेंगे, अगर हम लोग यहाँ ट्रेड बनाएंगे तो इसका स्टॉप लॉस डालेंगे, लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर इसके नीचे गया तो फिर वापस ही नहीं आएगा, वो बेरिश हो जाएगा फिर। हाँ, तो अभी ये चार्ट किसमें, रिट्रेसमेंट चार्ट है, अभी यहाँ से ऊपर जाने का। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैं ट्रेड बनाऊंगा, 17,600 के आसपास ट्रेड बनाऊंगा, अगेन 18,000 का पुट शॉर्ट करूंगा और 17,600 का बाई करूंगा, सिंपल। तो आज का लॉजिक सिर्फ इतना है कि एक बड़ा मोमेंट आया है, सेम डायरेक्शन में और मूव देने के लिए मार्केट थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा। अब आप सोचो, एक और लॉजिक बताता हूँ आपको, कि भाई बहुत सारे लोग ट्रेडर हैं, राइट, उसमें से आपको मैं भी हूँ। अब मार्केट यहाँ क्लोजिंग दिया था, खुल गया यहाँ, कितने लोग यहाँ पर ट्रेड बना पाए होंगे? अब नहीं बना पाएंगे, बहुत कम लोग ट्रेड बना पाए होंगे। अब यहाँ तो खुला, फिर आज यहाँ खुल गया, अब कितने लोग ट्रेड बना पाएंगे? तो यहाँ पर इंतजार करेंगे नीचे के लिए, मतलब आप भी इंतजार कर रहे हो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, तो बाजार ऊपर जाएगा कैसे? खत्म। बिल्कुल। तो बाजार को आना चाहिए नीचे। ओके, धन्यवाद सर। ओके, शुक्रिया डियर, थैंक यू। हाँ, बोलो अखिलेश। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए सर। ये नंबर 1 चार्ट हुआ ना सर? नहीं, नंबर 1 चार्ट तो टॉप इनसाइड है ना।
हाँ सर, टॉप इनसाइड है। नंबर 2 चार्ट रिट्रेसमेंट, नंबर 3 चार्ट बॉटम इनसाइड। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आया है हाँ, इसलिए। वो रिट्रेसमेंट चार्ट। अच्छा, और सर वो आपने बताया था कि अभी वो था ना सवाल एक था कि मार्केट इतना चल चुका है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को कितना माने कि वो, जैसे आज मैंने भी ट्रेड लिया था उसमें HDFC डेवलपमेंट वाले में, तो उसमें सर है ना जो जो ऊपर सबसे ऊपर वाली स्वाइप आई ना जिसमें शूटिंग स्टार बना हुआ है, वहां पर मैंने यही सोच कर के फिर रुक गया था, बाद में इसको पूरे डे तक नहीं लेके गया, और जब थोड़ा सा नीचे आया तब मैंने वहां से हट गया था। मैं इस स्टॉक में से नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ उसमें। लेकिन जैसे एक सवाल था, जैसे अभी एक जने ने पूछा था कि मार्केट कितना ऊपर चला जाता है, तो सर निफ्टी को कितना ऊपर चला जाए तो माने कि फिर रिवर्सल हो सकता है सर उसमें, और बैंक नहीं, निफ्टी में? पहले कितना ऊपर जाने का मतलब नहीं है, वो गया कैसे इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे सर आज अभी अभी देखो, लिसन एक बात सुनो। मान लो कि भाई उसेन बोल्ट को 1000 मीटर दौड़ाना है, ठीक है, तो क्या उसेन बोल्ट 100 मीटर के साथ दौड़ा, पहले 100 मीटर फिर आराम किया, 100 मीटर फिर आराम किया, फिर एक साथ 1000 मीटर गया। अगर एक साथ 1000 मीटर गया तो थकेगा कि नहीं थकेगा? बिल्कुल सर। तो बाजार नहीं थकेगा। बिल्कुल सर। लेकिन अगर बाजार 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद रुक जाता, फिर 50 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद रुक जाता, फिर थोड़ा नीचे आ जाता, ऊपर जाता, थोड़ा रुक जाता, नीचे जाता, तो क्या होता, कंटिन्यू भागता रहता, फिर उसका कोई लिमिट ही नहीं कहां तक जाता। वो 1000 पॉइंट भी चले जाता, 1200 पॉइंट भी चले जाता। लेकिन अगर वो एक ही डायरेक्शन में गया है तो 400-500 से ऊपर नहीं जाएगा बाजार, वो वहां थक जाएगा। अच्छा, ऐसे बैंक निफ्टी में लगभग 800 चला गया तो फिर एक रिवर्सल का सोच सकते हैं? नहीं, बैंक निफ्टी 1000-1200, बैंक निफ्टी पागल है, 1500 भी चले जाए, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आप कह सको कि 1200-1500 पॉइंट चला गया है तो अब वो थोड़ा रुकना चाहिए। रिट्रेसमेंट आएगा नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन रुकना चाहिए ये पता है। रिट्रेसमेंट आ जाएगा तो सबको एंट्री मिल जाएगा। देखो, मार्केट जब मूवमेंट करता है ना, उसका दो सेटअप बनता है। या तो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, अब जितने लोग मिस कर गए होंगे, ठीक है, या जितने लोग ट्रेड किए होंगे तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो धीरे धीरे प्राइस नीचे आएगा ऐसे, ठीक है। तो अब यहां से ना जितने लोग इधर मिस किए होंगे, यहां कोई अच्छा सेटअप बनेगा तो लोग एंट्री कर जाएंगे इधर, ठीक है सर। ठीक, तो इधर का थोड़ा बहुत एसेट डालेंगे, इधर एंट्री कर जाएंगे, उनका ट्रेड बन जाएगा अगर ऊपर गया तो। नंबर 2 कि या प्राइस ऊपर चला गया, अब बोलता है मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं, मैं इधर ही खड़ा रह जाऊंगा इधर। इसका मतलब जब भी रेंज के ऊपर चले जाएगा, ब्रेकआउट आ जाएगा, बाई हो जाएगा, कंटिन्यू में प्राइस ऊपर चले जाएगा। ओके सर, बिल्कुल। ये फर्स्ट नंबर वाला चार्ट बन जाएगा। हाँ, फर्स्ट नंबर। तो मैं बताया जो ट्रेड मैंने चार्ट बताया ना, वो 6 ही चार्ट बनता है, इससे ज्यादा चार्ट बनता नहीं है प्राइस मार्केट में। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, शुक्रिया, थैंक यू। और कौन बताइए? ओम इलेक्ट्रिकल, बोलो भाई, कहाँ जा रहे हो इलेक्ट्रिक बनाने? जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। अच्छा, ये जो 930 वाले स्ट्रेडल बताए आपने, इसे 915 में प्लॉट कर सकते हैं क्या? देखो, मेरे यहाँ 2 मेहमान आए आज जी, ठीक है। अब उनको मैं बोला खाना खाने के लिए कि भाई 3:30 बजे बाद खाना मिलेगा, क्योंकि अभी खाना बन रहा है। जी सर। तो एक बोला कि भाई मुझे खाना अभी चाहिए, मुझे जल्दी है। जी सर। तो मेरी वाइफ खाना निकाली गरमा गरम और डाल दी उसके थाली में। हाँ हाँ। और बेचारा खाया, मुंह से पूरा मुंह जल गया। जी सर। तो एक डायलॉग है, पता क्या? हाँ हाँ। हड़बड़वा आदमी मुंह भी चलाए और खाने का मजा भी ना पाए। जी सर। तो मुझे लगता है आप समझ ही गए हो, ज्यादा क्या बताऊं। जी जी जी, बिल्कुल सर। थैंक्स सर, थैंक्स। चलो देवांश बोलो। हेलो सर। जी बोलिए। सर मुझे पूछना था, ये ऑप्शन डेटा 2-3 साल का अगर हमें चाहिए है तो ऐसी कोई वेबसाइट है जिससे ये प्रोवाइड हो पाए? क्योंकि NSE में 1 महीने का मिलता है कॉल पुट का, बट अगर हमें 1 महीने से ज़्यादा या 1 साल का अगर ऐसा कोई डेटा चाहिए हो तो ऐसी कोई वेबसाइट आप सजेस्ट कर पाएँ? बैक डेटा चाहिए? हाँ जी। मैं तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे ज़रूरत हुआ ही नहीं कभी। तो मैं कुछ पता करता हूँ, शायद कहीं मिल जाएगा तो रिकॉर्ड मिल जाए किसी का। तो
कोई प्रोवाइड ठीक। करता होगा तो, ठीक है। ओके सर। अभी तक तो ओके। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है ऐसा। ओके सर, ओके सर, थैंक अच्छा करेंगे क्या, पहले ये बताइए आप मुझे। कुछ नहीं सर, मुझे कुछ मैं ट्राई करना चाहती थी एक्चुअली, वही कोडिंग से रिलेटेड। अच्छा तो मुझे उसमें ऑप्शन का डेटा चाहिए था, जो मुझे वो नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा काम थोड़ा सा रुक गया अच्छा है। हाँ, ऑब्स्ट्रा से मिलेगा मैम, ऑब्स्ट्रा। ऑब्स्ट्रा का कैसा है कि वो हम उसे ये करते हैं ना, हाँ कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जैसे एनएससी का ओपन क्लोज एंड हाई ऐसा हाँ। डेटा मिलता है एक्सेल शीट में, तो ऐसा कहीं प्रोवाइड हुआ है हिस्टोरिकल डेटा जिसे हम कहते हैं, ऐसा हाँ, मुझे correct। ऑप्शन का डेटा चाहिए था। तो मैम ऑब्स्ट्रा के अभी एक लड़का ही कमेंट कर रहा है तो मुझे पता चला, ध्यान आया। तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर कुछ हो तो पता करके मैं बताऊंगा, अभी तक तो हाँ। आइडिया नहीं है मैम, ठीक है। ओके सर। जी शुक्रिया, थैंक यू। Thank ओके, तो मुझे लगता है सभी लोगों से बात हो गया। कौन, विवेक बच गया? बोलो विवेक भाई, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? दुष्यंत भी बचे हो क्या? बोलो बोलो। लक्ष्मण बोलिए। लगता है नहीं, ठीक है। चलो शुक्रिया, थैंक यू। तो आज के लिए यहीं तक। मैं अभी नंबर से, अच्छा बोलिए बोलिए। दुष्यंत बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए प्लीज। सर मेरे को एक चीज़ पता करना था, इन केस मान लीजिए 2 लॉट में या 3 लॉट में हम स्ट्रैडल बनाते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, या मल्टी स्ट्राइक स्ट्रैडल बनाते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है? सर स्ट्रगल बनाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मल्टी स्ट्राइक का एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी टाइम में या उसी दिन बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। अच्छा, सेकेंडली सर, ये जो आज हमने जो सेशन किया उसमें जो 2 ग्रीन लाइंस थी, हाँ इनकेस मार्केट वहाँ अगर खुलता है तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उस दिन रेंज में रहेगा? नहीं, उसकी संभावना ये है सर कि ऊपर जाएगा शॉर्ट करेंगे, नीचे आएगा बाई करेंगे, मार्केट किसी भी डायरेक्शन मूव दे सकता है, लेकिन जब तक उस रेंज में है तब तक आप कोई मल्टी स्ट्राइक जैसा ट्रेड कर सकते हैं। मैं करता था, अभी तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पहले करता था बहुत ऐसा। अच्छा। हाँ। और एक सर वो डायनेमिक स्ट्रैडल वाला जो हमने बात किया था डेल्टा बेस्ड, वो आपने सेशन लेना है? हाँ डायनामिक मैं बता दूंगा सर, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, शुभ रात्रि, और सभी को हैप्पी होली, है ना, एंजॉय करिए बढ़िया। और आप सबको और आपके परिवारजनों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, कल क्लास होगा ना, कल क्लास ऑफ नहीं है, ठीक। चलिए, और अगर किसी कारण से ऑफ करना पड़ा तो मैं मैसेज डाल दूंगा 5 बजे से पहले, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।